हेलो अदिति। हेलो अनुसुया जी। आज का लाइव बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स के लिए है। तो जिसे भी कोई क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हो। हेलो सनशाइन विद सोनाली। आई एम आल्सो सोनाली। हेलो 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 एवरीवन। हेलो ब्लेस सोल। हाय रितु, आई नो यू आर रितु। सो किसी को कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप पूछ सकते हो। ये बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हमने लाइव रखा था। हेलो अर्चना। मेडिटेशन की बैचेस हमारी रिन्यू हो रही है। तो अगर आपको मेडिटेशन के लिए जॉइन करना है, ये मोर देन मेडिटेशन बैच होता है, जिसमें 15 सो उसमें बेसिकली 15 मिनट्स का मेडिटेशन होता है। 20 मिनट्स का हम एक्टिविटी करते हैं और 20 मिनट्स जो होता है ना, वो कुछ रीडिंग पोर्शन अगर हमने कुछ पढ़ लिया या मैंने आपको कुछ समझा दिया, तो उसमें मैं बेसिकली लाइव रहती हूँ। ये बैच कंप्लीटली मंडे टू सैटरडे चलते हैं और संडे ऑफ होता है और पूरे मंथ के लिए होते हैं। अगर अभी भी आप सोच ही रहे हो कि करना है, करना है, करना है, तो कर लीजिए, क्योंकि वरना एक-एक महीना करके 2024 भी चला जाएगा और पता नहीं चलेगा। अगर डिसिप्लिन में रहना है, कुछ अच्छी शुरुआत करनी है, तो ज़रूर आप मुझे जॉइन कर सकते हो। एक बात मैं पढ़ रही थी, तो उसमें आया था कि आपको डिजिटली फ्री होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक किताब है, डीप वर्क विदिन यू करके। तो उस किताब में मैंने ये पढ़ा कि जितना हम थोड़ा सोशल ब्रेक लेते हैं एवरी डे में 1 घंटा, 2 घंटा, तो उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप 1 घंटा आते हो मेरे साथ लाइव, तो उस वक़्त ना तो आप स्क्रॉल कर रहे हो, उस वक़्त ना तो आप कोई रील देख रहे हो, उस वक़्त पूरा 1 घंटा आप मुझे देते हो। तो जब आप 1 घंटे के लिए जॉइन होते हो, तो आपका पूरा ध्यान टीचिंग्स पे ही होता है, प्रैक्टिसेस पे होता है, रीडिंग पे होता है, राइटिंग पे होता है। तो ऑटोमैटिकली आप डिजिटली फ्री हो रहे हो। 1 घंटा भले आप इंटरनेट पे मुझसे कनेक्ट हो, लेकिन आपका पूरा ध्यान लर्निंग पे होता है। तो इसीलिए वो 1 घंटा बहुत मायने रखता है, जो आप देते हो। तो एवरीडे अगर आप खुद से अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप 2 बैचेज़ हैं, एक मॉर्निंग में भी है, जो 5 टू 6 है, और जो रात की बैच है, वो हमारी 9:30 टू 10:30 वैसे कहा जाता है, बट 10:45 हो जाता है। तो दोनों में से आप कोई भी एक बैच चूज़ कर सकते हो और आप हमें जॉइन कर सकते हो। अर्चना पूछ रही है, मैम 1 मंथ पहले मेरी वाइब्रेशन हाई थी, अब सडनली बहुत डाउन हो गई है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ? अर्चना ऐसी मतलब आपकी प्रैक्टिसेज़ छूट गई होंगी। आप मेडिटेशन पे थोड़ा ज़्यादा-सा ध्यान दीजिए। जैसे आप मेडिटेशन बढ़ाओगे ना, और गुड कंटेंट अगर आप रीडिंग करना शुरू करते हो, अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करते हो, आप सक्सेस स्टोरीज़ देखते हो, तो ऑटोमैटिकली आप हाई हो जाओगे धीरे-धीरे। तो आप अपने रूटीन पे काम करिए। दिन में आप क्या कर रहे हो, वो आप एकदम लिख कर रखिए। ऐसा नहीं है कि लिखना है इसीलिए उस दिन आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो। ये आपका नेचर नहीं होना चाहिए। आप सच में क्या करते हो वो 1 दिन नोट करिए, 2 दिन नोट करिए, फिर एनालाइज़ करिए कि मेरा दिन में सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है। तो जब आप खुद को एनालाइज़ करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि ओह! मैं यहाँ गलत जा रही हूँ। तो उसी के साथ आप अपने आप को बदलिए, सब कुछ ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगा। वाइब्रेशन हाई आपकी ऑटोमैटिकली हो जाएगी, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करना है। तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोज़ देखिए। अगर आपको टाइमिंग के लिए ऐसा लग रहा है, तो सक्सेस स्टोरीज़ देखा करिए। तो जब होता है ना कि अरे इसका हो रहा है, तो मेरा भी हो जाएगा, तो वो ऑटोमैटिकली हो जाएगा। सो कीर्ति कह रही है हेलो। अनुसुया जी कह रही है हम जब सैटिस्फाई की फील करते हैं, तब मैनिफेस्टेशन कैसे होता है?
हम जब सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं, हाँ, क्योंकि यूनिवर्स का ब्रह्मांड का एक नियम है कि जभी भी आपको जो दिया गया है, उसके लिए अगर आप कृतज्ञ हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको और दिया जाएगा। तो बाइबल में एक वचन है, सो उसमें कल ही मैं मेरे मेडिटेशन बैच में समझा रही थी रात वालों को। तो उसमें वही टॉपिक था कि बाइबल में कहा गया है कि अगर आपके पास जो है, उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल होंगे, तो आपको और दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं, तो जो है वो भी आपके पास से ले लिया जाएगा। तो हमें कृतज्ञ होना है, कृतघ्न नहीं होना है। तो जब हम कृतज्ञ हो जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो भी हमसे ले लिया जाता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप सैटिस्फाई फील करेंगे, तो मैनिफेस्टेशन स्पीड अप ही होगा ना, तो मैनिफेस्टेशंस ऑलरेडी और फास्ट हो जाएँगे। तो इसीलिए सैटिस्फाइड फील करना है, वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, वही वाइब्रेशन आपको रेडिएट करने हैं यूनिवर्स में, तो ऑटोमैटिकली वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाएँगी। Diksha is saying hello. She is my best friend sitting in the same office and saying hello on live. मास्टर्स कौन होते हैं मैम? ओके बताती हूँ। अ, हेलो मैम, मैं सोनाली सिन्हा, जो आपके वेबिनार और मेडिटेशन बैच जॉइन किया था। हेलो सोनाली, तो सोनाली भी थी मेडिटेशन बैच में। मैम मुझे जॉइन करना है पर फाइनेंशियल इशू है। आप अंकिता से कॉन्टैक्ट करिए। प्रियंका इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड सिटिंग इन द सेम ऑफिस एंड सेइंग हाय। कीर्ति गोविल, मैम स्क्रिप्टिंग कैसे करूँ? सी देखिए बेसिकली स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि स्क्रिप्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हो कि आपका भविष्य कैसा होगा। तो द सीक्रेट किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जब आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करती हो, तो ऑलरेडी वैसा ही होना आपके जीवन में शुरू हो जाता है। तो स्क्रिप्टिंग जब मैंने अंजना मैम से सीखी थी, तो उसमें भी वही होता है कि जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हो चुका है कि फॉर्म में आपको लिखना है और जब आप लिखना शुरू कर देते हो, तो पहले 10 जैसे 10% से रेज़ोनेट होना शुरू होगा, फिर 20 फिर 30 फिर 50 बट 1-2 साल जब आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे-धीरे वो 100% आपका रेज़ोनेट करना शुरू हो जाएगा। सो इट्स अ प्रोसेस तो ये धीरे-धीरे होगा लेकिन बहुत अच्छे से होगा। सो स्क्रिप्टिंग यानी आपको जो भी चाहिए, वो ऑलरेडी आपके जीवन में घट चुका है। इस भाव में लिखना यानी आपके फ्यूचर में जाके उस फ्यूचर को जीना और इमेजिनेशन में जीना और उसको लिखना। तो यही स्क्रिप्टिंग होता है। तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, तो आप अपना फ्यूचर ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हो यूनिवर्स में। तो जब आप यूनिवर्स में चीज़ें डिक्लेयर करते हो, तो इट मीन्स यूनिवर्स को पता चल जाता है कि 100% इस वक़्त सोनाली को क्या चाहिए। तो यूनिवर्स उसी को फ़ॉलो करेगा और आपके जीवन में वो घटना शुरू हो जाएगा। सो मैम न्यूबॉर्न बेबी को क्या अफ़र्मेशन दें? अरे अदिति, आप तो मेडिटेशन बैच में आते हो, उसको अफ़र्मेशन दीजिए कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। जो भी आप उसे बनाना चाहते हो, जो भी क्वालिटीज़ आप उसमें चाहते हो देखना, तो आपको बस वही कहना है कि मेरा बच्चा बहुत शांत है, मेरा बच्चा बहुत गुणी है। तो जो चीज़ें आप अपने बच्चे में देखना चाहते हो, उसे प्रेज़ेंट टेंस में कहना, यही अफ़र्मेशन होता है। तो जैसे आपको आपके बच्चे को बनाना है, डिवाइन बनाना है, पीसफुल बनाना है, लकी बनाना है, तो वो सारे शब्दों में आप उसको पिरोकर बोल दीजिए कि मेरा बच्चा बहुत लकी है। और स्पेशली तब कहना है जब बच्चा नींद में हो, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उस वक़्त आप ज़रूर उसको बोलिए तो वो चीज़ें हैमर हो जाएँगी उसके ब्रेन में और वो सारी चीज़ें सच होना शुरू हो जाएँगी। सो कीर्ति समझा स्क्रिप्टिंग कैसी करनी है? मॉर्निंग मेडिटेशन बैच बहुत अमेजिंग होता है। जस्ट जॉइन एंड फील द डिफरेंस यस। सो मॉर्निंग मेडिटेशन बैच में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे 19 एडमिशंस है लेकिन हमेशा 17-18 लोगों की प्रेजेंट ही होती है। तो कोई नहीं होता जो मिस करना चाहता है। अगर ज़बरदस्ती उनको कहीं जाना पड़ रहा है या पॉसिबल नहीं है, तो ही उनकी बैच मिस होती है, वरना हम सब उस बैच को बहुत एन्जॉय करते हैं। स्पेशली मैं भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि जो भी मैं रीडिंग करती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है, मैं उस बैच के साथ पढ़ती हूँ।
तो हम कुछ स्पेसिफिक किताबें पढ़ते हैं। तो किताबें जो बिगिनिंग की ही होती है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लेकिन आप वो मेरे अंदाज़ में जब सुनते हो तो और मज़ा आता है। और जब हम एक-दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो और भी मज़ा आता है। तो एक ऐसी कम्युनिटी हमेशा आपके पास होनी चाहिए, जहाँ आप अपलिफ्टेड फ़ील करो। जैसे आज मेरे पास अंजना आर्मी की कम्युनिटी है, तो ऑलरेडी हम वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो हम मेंटली बहुत स्टेबल होते हैं। वहाँ हमारी जैसे बातें करने के लिए और भी लोग होते हैं। तो संगत डिसाइड करती है कि आपकी रंगत कैसी होगी। तो अगर अच्छी संगत करनी है तो आ जाइए मेडिटेशन बैच में, पढ़ेंगे, लिखेंगे और साथ में मेडिटेशन करेंगे, है ना? सोनाली पूछ रही है फीस क्या है? सोनाली चौहान, मेरे भी मम्मी का नाम सरनेम चौहान ही है और मेरा भी शादी से पहले का नाम सोनाली चौहान ही था। हेलो सोनाली चौहान। मुझे मेरी डुप्लीकेट मिल गई आज। फीस है ओनली 1555 1555। कम जानबूझ के रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकूँ। क्योंकि मैं और 1 डेढ़ साल ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करूँगी, तो इसलिए फीस मैंने नॉमिनल रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो एक-एक करके महीने जा रहे हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने बस इंक्वायरी किया, लेकिन जॉइन नहीं किया क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते 1 मंथ का किसी को। तो देखिए अप्रैल मंथ आ रहा है, अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स बस इस मेडिटेशन बैच को देकर देखिए, आपका जीवन बदलेगा, उसकी ज़िम्मेदारी आप ही की होती है। तो बस उस सही राह पे चलना मैं आपको सिखाऊँगी। 1 घंटा आप ऑटोमैटिकली डिजिटल फ्री हो जाते हो, क्योंकि वो 1 घंटा ना तो आप रील्स देख रहे हो, ना किसी से चैटिंग कर रहे हो। आप बस मोबाइल पे मुझे कनेक्ट करके देख रहे हो, सुन रहे हो और जो प्रैक्टिसेज़ मैं आपको बोल रही हूँ, वो कर रहे हो। तो ऑटोमैटिकली ना आपका मन लगने लगता है। और जब आपका मन लगने लगता है ना, तो फिर आपको भी मज़ा आता है ना। तो बस प्रैक्टिसेस जॉइन करिए और खुद से भी अगर खुद को 1 घंटा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद को 1 घंटा एटलीस्ट मिनिमम हमें देना ही चाहिए। कंचन मिश्रा कह रही है दी मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ, सो दैट कि मैं भी कुछ पैसे अर्न कर सकूँ, पर मैं जॉब नहीं करना चाहती, पर मैं पैसे बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ। तो क्या जॉब करना ज़रूरी है? नहीं कंचन जी, जो आपको सही लगे आपके लिए वो आपको करना ज़रूरी है। तो जिसमें आपका मन लगे वो करना चाहिए क्योंकि आप किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को पढ़ लीजिए, वो वही कहेगा कि आप उसी फील्ड में आगे जा सकते हो जो आपको पसंद है। तो वही करिए जो आपका दिल कहे और अगर टाइम बीइंग के लिए अगर आपका आप जब मेडिटेशन में पहले सवाल पूछिए कि मेरे लिए बेहतर क्या है वो मुझे दिखाया जाए और उसके बाद मेडिटेशन करिए तो ज़रूर आपको विदिन 10-15 डेज़ में या सेम डे पे भी आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा मतलब भगवान आके आपको सामने मेडिटेशन में नहीं बोलेंगे। आपको कोई थॉट आएगा, उस थॉट को आपको ऑब्ज़र्व करना है। उसी के साथ कोई आपको आके तुरंत कुछ बोल जाएगा या फिर ऐसा भी होता है ना सम टाइम कि कोई मूवी का सीन चल रहा है, उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा या कोई किताब पढ़ रहे हो, तो उस किताब में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बस मेडिटेशन में इंटेंशन दीजिए, फिर मेडिटेशन करिए, उस पर्टिकुलर सवाल के जवाब के लिए, तो बहुत अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा। कंचन ज़रूर बताना तुमने क्या चूज़ किया। उसमें क्या होता है मैम? सोनाली मेडिटेशन बैच में मैं 15 मिनट मेडिटेशन कराती हूँ और उसी के साथ हम रीडिंग करते हैं 20 मिनट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें मनी मैनिफेस्ट करना आ जाता है, रिलेशनशिप को ठीक करना आ जाता है, हेल्थ आ जाती है, सब कुछ प्लान होता है। तो जैसे-जैसे मुझे इनर गाइडेंस आता जाता है, वैसे-वैसे मैं मेडिटेशन बैच लेती हूँ, लेकिन सब बहुत एन्जॉय करते हैं। शाम के बैच में भी 20 लोग हैं, मॉर्निंग के बैच में भी 20 लोग हैं। तो अगर आप प्रेज़ेंट ही देखो, तो हमेशा 17 से 18 लोग हमेशा प्रेज़ेंट होते हैं, तो सब बैच को एन्जॉय कर रहे हैं 4 महीने से, इसीलिए हमेशा से जुड़े हैं। तो ज़रूर जुड़िएगा अगर आपको आपके जीवन को बदलना है। 1 घंटा डिजिटल फ्री आप हो जाते हो, इंटरनेट से आपका कनेक्शन टूट जाता है ना 1 घंटे के लिए। आप भले मुझसे इंटरनेट के ज़रिए जुड़े हों मेडिटेशन बैच में, लेकिन आपका जो बाकी एक्टिविटीज़ होता है, जैसे मिनट-मिनट में मोबाइल स्क्रॉल करना, इसका मैसेज आया?
अच्छा इसने मुझे क्या लिखा? अच्छा इसने कुछ नहीं लिखा अब तक। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी कम हो जाती हैं, क्योंकि हम तब 1 घंटा कंप्लीटली उसी में फ़ोकस रहते हैं ना, तो इसीलिए वो 1 घंटा खुद को देना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए कौन-सी अफ़र्मेशन दें? प्रेगनेंसी के लिए आप जैसी प्रेगनेंसी चाहते हो, आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हो, तो आप हमेशा बोला करें कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत स्मूथली जा रही है। मेरा मेरे गर्भ के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। फिर आप संस्कार की किताबें पढ़ा करिए, उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखिए, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना बच्चे का और आपका, वो सिर्फ़ आपका और बच्चे का बॉन्ड नहीं है, वो एक सोल है जो आपके घर आने वाली है, जिसने आपको चुना है। तो ये रिश्ता बहुत मज़बूत होता है। तो अगर अब तक अचीव करनी बाकी है, अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अच्छी सोल को मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि वो सोल ही होती है जो माँ को चुनती है। माँ कभी बच्चे को नहीं चुनती, तो बच्चा माँ को चुनता है और वो उसके कोख में आता है। तो हमेशा हमें अच्छे जो भी आपको बेसिकली चाहिए, ठीक है? उसको प्रेज़ेंट टेंस में बोलना यही अफ़र्मेशन होता है और कोई बड़ी बात नहीं होती। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं समझी नहीं सोनाली, आपको प्रेग्नेंट होना है या प्रेगनेंसी शुरू है? तो किस रिलेटेड अफ़र्मेशन चाहिए आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए, तो मैं बताती हूँ आपको। सो अदिति है, मेडिटेशन बैच में आती हैं दोनों भी टाइम और उनको भी अभी बेबी बॉय हुआ है। तो सोचिए वो सोल कितनी लकी हैं, जो अदिति को इतनी सारी चीज़ें करवा रही हैं। तो वो महान आत्मा पृथ्वी पर आ चुकी है। सो ये बहुत लकी लड़की हैं। सो स्टडी विद सीमा कह रही है, मैम व्हेन विल दिस मेडिटेशन बैच स्टार्ट? अभी 1 तारीख से बैच तो चलती ही रहती है। आप उसमें एनरोलमेंट कभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी 1 तारीख से बैच रिन्यू हो रही है। तो अगर आप वहाँ 1 से 1 तारीख करते हो ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अंकिता से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको कम्युनिटी टैब में जाके किसी भी पोस्टर के नीचे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन जो होता है चैनल का उसमें भी हमारा नंबर है। आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो अंकिता को। तो मेडिटेशन बैच के लिए वो कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल देगी। तो अब हमारी मॉर्निंग की बैच और रात की बैच दोनों रिन्यू होने वाली है। तो अगर आपको जॉइन करना है तो आप 1 तारीख से जॉइन कर सकते हैं। सो 1 से 5 तारीख तक एनरोलमेंट्स चलते रहेंगे इसके। ब्लेस में अदिति कह रही है, ब्लेस में आपके साथ और भी मेडिटेशन बैच कर सकूं। यस, गॉड ब्लेस यू अदिति। सो ये अभी भी जस्ट इसने बेबी डिलीवर किया है, लेकिन एवरी लेक्चर में आ जाती है। तो सोचिए कि कितनी एक्साइटिंग होती होगी हमारी बैचेस। सो अनुसुईया जी कह रही है, यस बहुत एंजॉय करते हैं। सो अनुसुईया जी भी 2 महीने से जुड़ी हुई है। मॉर्निंग बैच अभी शुरू है हमारी। शायद पहला महीना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 महीने हो गए। लेकिन सच में बहुत मज़ा आया। सो मॉर्निंग बैच भी हम बहुत एन्जॉय करते हैं। सो हैप्पी मैम सजेस्ट सम अच्छा हैप्पी कह रही है, मैम सजेस्ट सम बुक्स नेम। अगर आपने मैम की 40 से 40 करोड़ नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िए। द सीक्रेट को पढ़िए। उसकी जो सीक्वल्स हैं उनको पढ़िए। थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़िए। अगर आप आसान-आसान किताबें चाहते हैं ना तो इनसे शुरुआत करिए और पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को पढ़िए। तो एटलीस्ट आप बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना शुरू करोगे। सो कंचन मिश्रा कह रही है, दी मैं जब भी आपका वीडियो देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि परमानेंटली आपसे जुड़ जाऊँ, हमेशा-हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच कंचन। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। सो ऐसे ही प्यार देना, क्योंकि आपका वक़्त बहुत कीमती है, जो आप मुझे देते हो, तो उसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि वक़्त एक ऐसी चीज़ है, जो कभी लौट कर वापस नहीं आती। एक बार पैसे हम वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार वक़्त चला गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता। तो वक़्त ये सबसे कीमती तोहफ़ा होता है किसी को देने के लिए और आप वो मुझे देते हो, इसके लिए बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मैम चक्रा क्लास।
सो हैप्पी अभी एक क्लास होने वाली है दैट विल बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन। सो उसमें एनर्जी रिचार्ज होगा कंप्लीट। सो बहुत डीप मेडिटेशन कराऊंगी मैं। तो उसके लिए आप जुड़ सकते हो जो इसी संडे को है। सो जिसकी कॉस्ट सब कुछ कम्युनिटी टैब पे ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं अंकिता को बोलती हूँ फिर से रीशेयर कर देगी। अदिति मैम मेडिटेशन आप भी बता दीजिए। सोनाली 8 ईयर हो गए हैं शादी को। ओके सोनाली। सो आप कहिए, आप फाइनल डेस्टिनेशन को देखिए। ये नहीं सोचना है कि कितने साल हो गए, क्या हो गया। आपको जो चाहिए वहाँ आपका फ़ोकस होना चाहिए। तो ये आप सभी के लिए है कि जो भी आप पाना चाहते हो तो आपका पूरा ध्यान ना उस फाइनल डेस्टिनेशन पे होना चाहिए। ब्रिज यूनिवर्स अपने आप बनाएगा। तो आप बोलिए मैं एक हेल्दी, स्वस्थ और बहुत प्यारे बच्चे की माँ हूँ। बस ये बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है? सो प्रेगनेंसी क्या हम डायरेक्टली बच्चा लेके आ जाएँगे, है ना? तो प्रेगनेंसी ऑटोमैटिकली बीच में आ ही गई ना, तो आप कहिए कि मैं एक बहुत स्वस्थ, हेल्दी और डिवाइन बच्चे की माँ हूँ, ठीक है? सो अदिति कह रही है सच में मैम इसकी इसी वजह से ही आपसे जुड़ी हूँ। थैंक यू अदिति। सो मेडिटेशन बैच में सच में बहुत मज़ा आता है और बहुत एक्साइटिंग होती है हमारी बैचेज़ और लोग 4 महीने से भी जुड़े हैं शाम की बैच में और ऐसे भी लोग हैं जो सुबह भी आते हैं और रात के बैच में भी आते हैं। तो जो सुबह के बैच में मैं सिखाती हूँ, वो मैं रात में नहीं सिखाती, जो रात में सिखाती हूँ, वो सुबह नहीं सिखाती। सो दोनों बैच में भी डिफरेंट-डिफरेंट बैच में सेम बच्चे भी रिपीट हो रहे हैं। तो उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि सुबह की शुरुआत भी पॉज़िटिविटी से हो रही है और रात की शुरुआत भी पॉज़िटिविटी से हो रही है। क्योंकि आपके सुबह के 3 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा और आपका रात का जो 1 घंटा होता है सोने से पहले वाला, वो डिसाइड करता है कि आपका अगला दिन कैसा होगा। सो मैं लोगों का दिन अच्छा बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो बीइंग अंजना आर्मी यही तो लाइफ़ पर्पज़ है कि लोगों को अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचाना है, उनको हैप्पी रखना है ना? मैनिफेस्टेशन के लिए आपको सब कुछ नहीं करना है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमैटिकली होता ही रहेगा। आपकी सोल जर्नी इम्पोर्टेंट होती है, आप एज़ अ सोल कितना इवॉल्व करते हो, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम पृथ्वी छोड़ के ऊपर जाएँगे, तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने घर खरीदे, तुमने क्या प्रॉपर्टी बनाई, क्या मैनिफेस्ट किया, भगवान ये पूछेगा कि एज़ अ सोल तुमने कितने लोगों की हेल्प की। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, इसीलिए पैसा मैनिफेस्ट करना भी कोई बुरी बात नहीं है। सो इसीलिए हम सब पैसा भी मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि ताकि जब हमारे पास खूब सारे पैसे हो, तो हम खूब सारे लोगों की मदद कर सकें। सो जीवन बहुत बोलते हैं ना खुशनुमा है। हमें बस इस बात का ख़्याल रखना है कि फ़ाइनेंशियल ग्रोथ के साथ हम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान दें। तो जैसे हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, हमारे फ़ाइनेंसेस भी ऑटोमैटिकली आगे बढ़ेंगे। हाँ, हैप्पी पूछ रही है मैम मॉर्निंग और इवनिंग क्लास अलग है क्या? येस, मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लास दोनों भी अलग है। सो मॉर्निंग की बैच 5 से 6 होती है और जो रात की बैच है वो 9:30 टू 10:30 होती है। एज़ फॉर सारिका, हाय एंजल मैम, हेलो, हेलो देवश्री, हाय स्पिरिचुअल सोना, अभी एंजल नंबर दिखा 16-16। आपको पता है 16-16 तो जब मैं मैम के साथ रिट्रीट गई थी, तो मेरा मुंबई से ट्रैवल ट्रेन था बाय ट्रेन ऋषिकेश। तो वहाँ जो किलोमीटर्स थे ना, वो 16-16 ही थे और देवश्री ने अभी भी वही नंबर कहा 16-16। सो रितु पूछ रही है मास्टर्स के बारे में बता दीजिए ना। सो रितु ये बहुत डीप टॉपिक है। ये एक 10 या 15 मिनट का टॉपिक नहीं है कि मैं यहाँ समझा दूँ। सो जब सोल जर्नी वेबिनार होगा ना, उसमें मैं डीपली बताती हूँ, क्योंकि ये हाफ एन आवर का टॉपिक होता है। सो मास्टर्स हमें असाइन किए जाते हैं, जो हमें हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए गाइड करते हैं, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। सो जब आप पृथ्वी पे आते हो, तो बहुत भव्य दिव्य आपका स्वागत होता है पृथ्वी पर। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पृथ्वी पे भेजा जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ टीचर्स होते हैं, वैसे हमारे ऊपर टीचर्स होते हैं।
उनको मास्टर्स कहा जाता है। तो सोल जर्नी वेबिनार अगले मंथ ज़रूर आने वाला है। तो जितने भी लोग इंक्वायर कर रहे हैं सोल जर्नी वेबिनार कब आएगा, तो वो अगले मंथ रजिस्टर कर सकते हैं। मैम ब्लेस कर दीजिए कि आपसे मेडिटेशन क्लास लूँ। अदिति तुम अभी भी ले रही हो और आगे भी लोगे। सो गॉड ब्लेस यू अदिति। सो एज़ फॉर सारिका मैम मुझे मेडिटेशन होने के बाद 555 एंजल नंबर दिखा। सो सारिका हैप्पी चेंज 555 इज़ अ नंबर ऑफ हैप्पी चेंज। सो आपके जीवन में हैप्पी चेंज आएगा। वेटिंग फॉर योर सोल जर्नी वेबिनार। यस दिव्यश्री आई एम टू वेटिंग क्योंकि इतनी इंक्वायरीज अंकिता के पास आ गई है ना सोल जर्नी वेबिनार की, तो मैंने मराठी में रखा था। लेकिन मराठी क्योंकि जो मराठी चैनल है मेरा वो कंप्लीटली मैम की टीचिंग पे बेस्ड है, वो मेरा ग्रैटिट्यूड है अंजना मैम को। तो वहाँ मैंने सोल जर्नी के बारे में कभी इतनी बातें नहीं की है, तो हमने मराठी में रख दिया था। लेकिन हाँ, हम अगले अगले मंथ हिंदी में रखेंगे। सो यस, आई एम टू वेटिंग। सो कीर्ति कह रही है मैम लाइफ पर्पस कैसे जानें? सो कितनी लाइफ पर्पस 2 तरीके के होते हैं। एक जो होता है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ पर्पस होता है, इंडिविजुअल, और एक होता है हमारा कलेक्टिव लाइफ पर्पस। तो लाइफ पर्पस वो है जो करने में आपको मज़ा आए, जो करने में आपको अच्छा लगे, और लाइफ पर्पस से आप अपनी मनपसंद चीज़ करते-करते पैसे भी अर्न कर सको। जैसे मुझे खाना बनाना पसंद है, तो मैं लोगों को खाना खिलाते-खिलाते मैं पैसे भी अर्न कर रही हूँ और मेरे लाइफ पर्पस को भी सर्व कर रही हूँ, तो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। तो वैसे ही जो आपको पसंद हो, उन सारी चीज़ों को करना, वो लाइफ पर्पस का ही एक पार्ट होता है। तो जैसे आप मेडिटेशन करोगे ना धीरे-धीरे, तो आप पूछना शुरू कर दीजिए कि हे यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे अनफोल्डिंग दें। तो धीरे-धीरे आपकी पसंदीदा फ़ील्ड जो आपको बचपन से ही कहीं न कहीं पसंद थी, वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे मुझे काउंसलिंग करना बहुत पसंद है और मेरा प्रोफ़ेशन भी काउंसलिंग है, जो मेरा बिज़नेस है, सनशाइन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हम काउंसलिंग ही करते हैं स्टूडेंट्स की। और अब मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई हूँ, अंजना आर्मी में हूँ, तो वहाँ पे भी मैं काउंसलिंग ही कर रही हूँ। तो मुझे काउंसलिंग करना बहुत पसंद है पहले से। तो वो मेरा लाइफ पर्पस है, लोगों को उनके लाइफ पर्पस तक पहुँचाना मेरा लाइफ पर्पस है। तो मुझे भी 2 ढाई साल लगे इस पर्पस तक पहुँचने के लिए। तो अच्छी संगत में रहिए, टीचिंग्स लेते रहिए, अच्छी किताबों की संगत में रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, तो ऑटोमैटिकली आपको आपका लाइफ पर्पस लेटर में सजा के यूनिवर्स बताएगा कि एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है। सो रेखा पाटिल कह रही है मैम ब्लेस मी फॉर माय सन्स सीडीएस एग्ज़ाम्स। इज़ गॉड ब्लेस यू टू योर सन। है ना? तो हम सबको बहुत खुश रहना है। अब नया मंथ शुरू होने वाला है, जनवरी भी चला गया, फ़रवरी भी चला गया, मार्च भी चला गया। हम 4th मंथ के पास आ गए हैं, व्हिच इज़ अप्रैल। तो अभी से डिसाइड करिए, अभी अप्रैल आने ही वाला है, तो डिसाइड करिए कौन-सी किताबें पढ़ूँगी, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, अप्रैल मंथ को पूरा प्लान कर दीजिए, ज़रा भी वक़्त मत दीजिए अपने आप को मटर गश्ती करने का। मटर गश्ती मतलब ये नहीं होता कि बाहर निकल पड़े, कुछ टाइम पास कर लिया, चुगली कर ली। अगर आप एक जगह बैठ के रील्स भी देख रहे हो, सो दैट इज़ आल्सो वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। तो रील्स की अलाइनमेंट चेंज कर दीजिए, अच्छी चीज़ों को कंज़्यूम करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हैबिट तुरंत नहीं छूटेगी। आप अलाइनमेंट चेंज कर दीजिए, आप एल्गोरिदम बदलिए अपने वॉचिंग कंटेंट का। अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ें देखने लगोगे तो वही कंटेंट आपके सामने आने लगेगा। लेकिन आपको पता है, हम कभी-कभी क्या करते हैं, अभी वो एक गाना कोई अगर समझो वायरल हो गया, तो आप एक रील देखते हो, 2 मिनट बाद वही सेम गाना कोई दूसरे स्टेप के साथ बंदा डांस कर रहा होता है और हम उसी को देख रहे होते हैं। ऐसा कर के एक ही गाना हम 30 टू 40 बार 1 घंटे में देख लेते हैं। फिर भी हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अरे इसने क्या अलग किया? अरे इसने क्या अलग किया? बट वो देख के आपको मिलेगा क्या? सब वक़्त आ गया है बदलने का। 2024 के 3 महीने जा चुके हैं। हाफ क्वार्टर ऑलरेडी अभी जा चुका है। अभी बस 2 ही दिन बचे हैं। अप्रैल मंथ आएगा तो अप्रैल को अच्छी एनर्जी के साथ वेलकम करिए। अगर पॉसिबल है तो 1 घंटा अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन बैच में आइए। मेडिटेशन बैच में नहीं आ सकते किसी कारणवश,
तो बस अपने आप से 1 घंटा खुद को दीजिए। उसमें रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन को ऐसे अलाइन कर दीजिए कि 1 घंटे में कंटिन्यू आप वही प्रैक्टिस करो और उस वक़्त अपने मोबाइल को किसी दूसरे रूम में रख दीजिए। तो डिजिटल फ्री होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई करिए अप्रैल मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को दीजिए, अपनी ग्रोथ पे दीजिए। तो आप अपने 2024 को अभी भी बहुत अच्छा बना सकते हो। तो अभी शुरू हुआ था, सो जनवरी भी चला गया, फ़रवरी भी चला गया, मार्च भी चला गया। सो मेडिटेशन बैच में हम परसों वही बात कर रहे थे कि देखो देखते-देखते 3 महीने चले गए। तो जो भी बीज आप बोओगे वही आप फ्यूचर में काटोगे। तो अच्छे लोगों के साथ अच्छी संगत में रहिए। तो अच्छी संगत किताबों के साथ भी की जा सकती है। सो अच्छी किताबें देखिए, अच्छा कंटेंट देखिए यूट्यूब पर। अगर आपको यूट्यूब देखना पसंद है, बेशक आप टाइम स्पेंड करिए उसके साथ, लेकिन उसकी भी कोई लिमिटेशंस होने चाहिए और उसी में भी आपको डिसाइड करना है कि मुझे कंटेंट क्या देखना है। क्योंकि अगर हम गलत कंटेंट कंज़्यूम करेंगे, तो वही चीज़ें हमारे जीवन में आती जाएँगी। तो अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखिए, अपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप अपने आप से प्रयास कर सकते हो, क्योंकि आपका जीवन आप बदल सकते हो। आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती या मेरे लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सो अगर हमें हमारा जीवन बदलना है, तो हमें ही शुरुआत करनी होगी। यस, अनुसुया अनुसुया जी कह रही है कि और खुश रहिए। यस, सब खुश रहिए। शिवाजी, गॉड ब्लेस यू फॉर योर 10th एग्ज़ाम। रेखा पाटिल कह रही है, आपके मराठी चैनल का नाम क्या है? मेरे मराठी चैनल का नाम है अंजना रितोरिया इन मराठी। उसकी लिंक कम्युनिटी टैब में अंकिता ने शेयर की थी। सो अंजना रितोरिया इन मराठी। सो कीर्ति गोहिल कह रही है, मैम क्लास की फीस क्या है? क्लास की फीस 1555 है, जानबूझ के कम रखी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। बैंकर हेमंत कह रहे हैं, फ्रॉम April 1st, I have decided to wake up at 5 a.m. Delhi to join the meditation batch in the morning. मैम आप हेल्प करना। सो बैंकर हेमंत ऑलरेडी रात के बैच में आते हैं। सो ये पहले पुरुष स्टूडेंट है हमारे। रात के बैच में आते हैं, तो अब वो ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि अब वो सुबह से आएंगे। सो यस, डेफिनेटली वेलकम। सो देवश्री कह रही है, मैम आई एम रीडिंग हिमालय का समर्पण योग पार्ट 1 व्हिच विल बी। सो आगे लिखिए देवश्री, आपने आधा कमेंट लिखा है। सो सारिका कह रही है, आपकी वजह से एवरी मॉर्निंग 5 एएम मेरा मनचाहा टाइम पर हो रहा है। यस। सो पहले मेरा 11:30 का टाइम था। देखिए अभी 11:11 लोग भी 11 है और लाइक्स भी 11 है। सो इट्स अ डिवाइन नंबर। आपकी वजह से मेरा मॉर्निंग 5 एएम का मेडिटेशन टाइम पर हो रहा है। सो यस। सो सारिका मेडिटेशन बैच में हो मॉर्निंग के ना? सो 5 बजे एक्यूरेटली सबका मेडिटेशन हो जाता है। सो हेल्प टू नो अबाउट मेडिटेशन एंड हिमालयन योगी। यस, सो देवश्री किताब पढ़ रही है। सो ऐसे ही हमें भी किताबें पढ़नी है और शुरू हो जाना है। अभी ऑलरेडी हम 3 महीने पास कर चुके हैं, अब 2024 खत्म होने को। ऐसे देखने जाएँगे तो 8 महीने हैं। 8 नहीं, 9 महीने बाकी हैं। तो उन 9 महीने को हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, 2024 को अभी भी हम एक सक्सेसफुल ईयर बना सकते हैं। सो खूब अपने आप पे काम करिए, बहुत अच्छे से रहिए, जीवन को बदलिए, आपका जीवन आप ही बदल सकते हो। सो अपने दिन को डिक्लेयर करिए, अपने जीवन को डिक्लेयर करिए। सो डिक्लेरेशंस आर ऑलवेज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी से प्लान करिए अपने जीवन को। तो अगर आप अपने जीवन को अच्छे से प्लान करते हो, एक-एक दिन को अच्छे से प्लान करते हो, तो आपका जीवन ऑटोमैटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी इस इंटरनेट के चक्कर में अटके रहे, तो आप इसी में अटके रह जाओगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है।
सो एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रही हूँ मैं इन दिनों, सो डीप वर्क विद इन यू करके। मैं उस किताब पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो उसमें बहुत अच्छी बातें कही गई हैं और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि हाँ, अब मैं मोबाइल के बिना रह पाती हूँ। तो आप भी रहिए, एटलीस्ट ट्राई करिए दिन में 1-2 घंटा जितना भी वक़्त आप अपने आप को दे सको। तो आपके दिन बहुत प्रेशियस है, आपका वक़्त बहुत कीमती है, तो आपको पृथ्वी पे किसी ख़ास पर्पज़ के लिए भेजा गया है। आप इंसान हो क्योंकि इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली इंसान जो है वो इंसान ही होता है ना? जो शक्तिशाली प्राणी जिसे कहा जाता है, वो इंसान ही है। तो जो टाइगर को भी एक छड़ी पे नचा सकता है, तो हम सबको समझना होगा, हमें हमारी वैल्यू करनी होगी कि हम कितने पावरफुल हैं और हम भगवान के लाडले बच्चे हैं। तो अगर आप अपने जीवन का उपयोग अच्छे से करोगे, तो बहुत कुछ आप इस जीवन में अचीव कर सकते हो और आप अपना नाम पृथ्वी पर छोड़कर जा सकते हो। तो कीड़े-मकोड़ों की तरह नहीं मरना है, कुछ करके जाना है। जब आप इस बर्थ की वैल्यू जानोगे, जिस जन्म को आप जी रहे हो, इस जन्म के लिए ऊपर आज भी वेटिंग है, जिसके लिए बहुत सारी सोल्स वेट कर रही है कि उनको इंसान का जन्म मिले। तो ऑलरेडी आपको वो जन्म दिया गया है, तो वेस्ट मत करिए, ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। जो भी आपके साथ हो रहा है, इट्स ओके, हो गया। उसमें लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? तो आपकी सोच आपको आगे लेकर जा सकती है, विचार बदलिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा। आपका जीवन आपकी ज़िम्मेदारी होता है। अप्रैल से प्रण लीजिए कि बहुत अच्छा समय मैं अपने आप को दूँगी। जितना ही ध्यान मेरा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे होता है, जैसे मुझे अगर समझिए कहीं मार्केट जाना है, तो मैं उसके लिए बराबर टाइम निकालूँगी। अगर मुझे कुछ खाने जाना है, तो उसके लिए मैं बराबर टाइम निकालूँगी। तो वैसे ही आप रीडिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए। अगर आपने मेरी कल की रील देखी होगी, तो मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ, मेरी मेडिटेशन बैच जब खत्म हो जाती है रात को 10:30 पौने 11 तक खत्म हो जाती है, तो फिर तब 1 घंटा मैं पढ़ती हूँ। तो मेरे साथ तनिया भी आकर ऑटोमैटिकली बैठ जाती है। भले उसे कुछ समझे या ना समझे, बट वो किताब को खोल कर बैठ जाती है। और पढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ अटकती है वहाँ मुझे पूछती है। तो हम जो करेंगे वही हमारी आगे की जनरेशन करेंगी। सो अच्छे से अपने टाइम का नियोजन करिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी आदतें रखिए क्योंकि योर किड्स विल कॉपी योर एक्शन। आपके एक्शंस हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए, है ना? फाल्गुनी जी भी मेडिटेशन बैच में आती हैं। आज मुझे 3111 और 1112 दिखा। मैं मॉर्निंग मेडिटेशन ग्रुप में हूँ। यस फाल्गुनी जी। फाल्गुनी जी भी रेगुलरली आती है, एवरीडे आती है। हम सब कहेंगे कि 2024 हमारा सक्सेसफुल ईयर है और इस साल को हम बहुत बेहतरीन और सक्सेसफुल बनाएँगे। बस यही कहने आई थी मैं आज और कुछ सवालों के जवाब देने आई थी और अगर आपको कुछ सवाल है, तो आप अंकिता को भेज कर रख सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब लाइव होगा, तो उसमें मैं उन्हीं सवालों का जवाब दूँगी। सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। सब कहिए, सब फटाफट टाइप करिए कि 2024 इज़ अ सक्सेसफुल ईयर। 2024 इज़ माय सक्सेसफुल ईयर तो लिखिए। क्योंकि जो हम लिखेंगे वो हमारे साथ होगा, है ना? मैम का शब्दों की बातें भी आ रहा है, उसे भी अटेंड करिए। लाइफ चेंजिंग है वेबिनार। 2024 हम सबका सक्सेसफुल ईयर है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। अगर आपको कुछ सवाल है आप अंकिता को भेज कर रख सकते हो। तो जब कभी हम नेक्स्ट टाइम लाइव आएँगे, मैं नेक्स्ट वीक लाइव आऊँगी, तो उस वक़्त मैं सारे सवालों के जवाब दूँगी बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। बस हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन बहुत खूबसूरत है। अगर आपको इंसान का जन्म मिला है तो उसकी कीमत करिए और बहुत अच्छे से अपने जन्म को एक अर्थ देने की कोशिश करिए, ताकि जब भी आप कभी ऊपर जाओ तो भगवान को बता सको कि देखो मैंने पृथ्वी के लिए ये काम किया, देखो मैंने लोगों के लिए ये काम किया। तो समाज के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य होता है। बहुत अच्छे-अच्छे काम करिए, नाम रोशन करिए। तो ए
एक बार है ना मैंने किताब में पढ़ा था, मायने नहीं रखता कि आप चप्पल सीने वाले हो या चप्पल का शोरूम चलाते हो। बस आप जिस तरीके से चप्पल सीते हो ना, वैसा उस पूरे एरिया में कोई चप्पल सीने वाला नहीं होना चाहिए। तो कोई काम छोटा-मोटा नहीं होता, बस आप उसको किस भावना से करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। Yes, declaration and scripting per webinar. Yes, definitely I will. सो माइंड रिप्रोग्रामिंग का भी मेरा कोर्स है जिसमें डिक्लेरेशन, स्क्रिप्टिंग, मिरेकल बॉक्स सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। सो 1 महीने का कोर्स होता है, उसमें आप 1 मंथ मुझसे जुड़े रह सकते हो। तो उसकी भी सक्सेस स्टोरीज़ अब चैनल पे आएँगी। सक्सेस स्टोरीज़ बहुत सारी होती है, सारी डालना पॉसिबल नहीं होता, बट डालने की कोशिश हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आने वाले लोगों को समझे कि हाँ, इनमें ये बदलाव आया है, तो हम करेंगे तो हम में भी ये बदलाव आएगा। सो 2024 इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर, है ना? सो 3 महीने अभी जा चुके हैं। अब आने वाले 9 महीने हमारे हाथ में हैं। सो 9 की एनर्जी बहुत अच्छी होती है ना? 9 की एनर्जी पिरामिड की एनर्जी होती है। सो इन 9 मंथ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। अगर खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल दोस्त बनाइए और जॉइन हो जाइए। सो मेडिटेशन बैच के एडमिशन्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अंकिता से पूछ सकते हो। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सो फिर मिलते हैं अगले लाइव में। वीडियोस देखते रहिए, आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाना मेरा काम और मेरे वीडियोस को जाकर फिर से देखना आपका काम, क्योंकि रिपीटिंग इज़ रिक्रिएटिंग। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके।